नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की, फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की इंडिया यात्रा के बारे में। इस विजिट में दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नए लेवल पर ले जाकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं थी, इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस छुपे हुए हैं। चलिए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं, आसान भाषा में। इंडिया और फिलीपींस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 75 साल पुराने हैं, लेकिन अब तक ये ज़्यादातर सिंबॉलिक रहे हैं। अब इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन्स बढ़ रही हैं, खासकर साउथ चाइना सी में, जहां चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिलीपींस, जो खुद एक आइलैंड नेशन है, इंडिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर के साथ मिलकर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है। प्रेसिडेंट मार्कोस की इस स्टेट विजिट में कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। अब दोनों देश मिलिट्री कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल कोऑर्डिनेशन पर मिलकर काम करेंगे। फिलीपींस को इंडिया से ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मिल रहा है, जिससे उनका कोस्टल डिफेंस और स्ट्रांग होगा। मार्कोस ने साफ कहा कि फिलीपींस चाहता है कि इंडियन कंपनीज वहां इन्वेस्टमेंट करें, खासकर सेक्टर्स जैसे फार्मा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस ने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी है और इंडिया ने भी फिलिपिनोज के लिए ई वीज़ा प्रोसेस को आसान करने का वादा किया। ये विजिट इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ग्राउंड पर दिखाता है। फिलीपींस जैसे आसियान देशों के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बनाकर इंडिया चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस को ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन उन्हें एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर देता है। दूसरी तरफ इंडिया को भी रीजनल लीडरशिप एस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। अब बात करें चैलेंजेस की, तो हकीकत ये है कि अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी कम है। डिफेंस डील्स को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना आसान नहीं होता। फिलीपींस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी कभी-कभी एक्सटर्नल टाइज को वीक कर सकती है, लेकिन अगर दोनों साइड्स सिंसियर हैं, तो ये रिलेशन इंडो पैसिफिक में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरे ओपिनियन में ये सिर्फ एक सेरेमोनियल विजिट नहीं थी, ये एक रियल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। इंडिया और फिलीपींस के बीच ये नया पार्टनरशिप ना सिर्फ दोनों देशों को फायदा देगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को एक न्यू बैलेंस दे सकता है। इंडिया की ग्लोबल इमेज एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल डिफेंस पार्टनर के तौर पर और भी मजबूत हो रही है। आपको क्या लगता है? क्या ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में टिकेगी? क्या इंडिया फिलीपींस के साथ मिलकर चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।